हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? मैं आप सभी के साथ आकाश जायसवाल। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर जो है क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बार इस चैप्टर को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलवा सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। पहले हम जो सर्कल के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को हम थोड़ा याद रख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपके सामने एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपके पास में ऐसा एक सर्कल है। तो सर्कल जब आपके पास में है तो आपने क्या किया, आप यहाँ पर, आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही कि अगर आप यहां से लेकर के और आप इस तरीके से लाइन खींचो जो कि सेंटर से होती हुई जाती है तो आप इसको क्या बोलते हो? हाँ सही, डायमीटर। आप इसको डायमीटर बोलते हो कि ये डायमीटर होती है। और आप अगर डायमीटर का आधा कर दो तो ये क्या होता है? ये रेडियस होती है। बिल्कुल सही। अब आपको ये चीज पता है और आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट सेंटर से टच ना हो करके और एक पॉइंट से दूसरे परिधि को टच करे तो आपको पता है कि इसको क्या बोला जाता है? इसको कॉर्ड बोला जाता है। बिल्कुल सही, इसको क्या बोला जाता है? इसको कॉर्ड बोला जाता है। अब जब आपको ये पता है कि इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, तो आप क्या काम करते हो? आपको पता है कि आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो मैंने कि अगर ये सर्कल बनाया है, मैंने अगर ये सर्कल बनाया है और मैंने अगर ये सर्कल बनाया तो मैं यहां से लेकर के अगर यहां तक ये लाइन खींचता हूं तो ये भी रेडियस होगी, और यहां से अगर मैं यहां तक खींचता हूं तो ये भी रेडियस होगी, यहां से यहां तक खींचता हूं तो ये भी रेडियस होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से जब कोई लाइन शुरू होती है और परिधि के किसी भी पॉइंट को टच करती है तो आपको पता है कि उसको रेडियस बोला जाता है। अब अगर मैं इसको क्या काम करूं, अगर आप लोगों ने कभी भी इस तरीके की एक चीज देखी होगी, ऐसी एक चीज जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में पिज्जा, कि आप लोगों ने कभी कभी आप लोगों ने पिज्जा खाया होगा। तो जब आप पिज्जा खाते हो तो पिज्जा आपने एक स्लाइस ऐसे करके निकालते हो, लाओ जी एक पिज्जा दे दो, ऐसे। क्या बात है? तो आपने जब इसके दो पार्ट किए तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार बन गया कि एक पार्ट तो इसका ये है और दूसरा पार्ट इसका जो है वो दूसरा पार्ट इसका ऐसे है, दूसरा पार्ट यही है कि नहीं? अब एक बात में ध्यान समझना, अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या बताऊंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा एरिया के बारे में। आगे चल के इसके पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए जो हमें बात करनी है वो एरिया के बारे में बात करनी है। अब आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि जब मैंने इस पॉइंट को जब मैंने पिज्जा का एक स्लाइस निकाला था तो मैंने इसको दो भागों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे देखने में ये चीज नजर आ रही है कि ये वाला जो इसका जो ये जो एरिया है वो छोटा है कंपेरिजन टू अदर। भाई ये मुझे छोटा लग रहा है, ये मुझे ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा माइनर। ये छोटा है तो ये माइनर है, और ये क्या है? ये मेजर है। ये मेजर, ये माइनर है, ये मेजर है। अब इसको बोला जाता है जब यहां से O है और ये O से A और A से लेकर के आप मान लो P और P से मान लो आप लोग B, तो ये जो चीज जो बनती है, ये जो चीज जो आपके सामने बनके तैयार हुई OAPB, ये जो बनती है इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। क्या बोला जाता है? माइनर सेक्टर। एक एरिया जो है वो इस तरीके से डिवाइड हो गया और जो बचा कुचा जो ये पार्ट था ये बन गया आपका क्या? मेजर सेक्टर बन गया। माइनर और मेजर सेक्टर ये आपके सामने बनके तैयार हो गए। अब कभी कभार आपके पास में क्या होता है कि आपने कभी कभार इस तरीके से आप लोगों घर में चिमटा देखा, आप लोगों ने चिमटा मारी बहुत खाई होगी बचपन में, है ना? तो चिमटा जब होता है ना, चिमटा, तो आप वो चिमटा इस प्रकार होता है, जब आपको रोटी पकड़नी होती है तो आप उसको इस तरीके से पकड़ लेते हो, कर देते बंद। तो आपको क्या है, ये जो बीच में जो ये चीज बन गई, ये क्या बन रहा है? ये बीच में जो बन रहा है ये एंगल बन रहा है। अगर आपको रोटी पकड़नी तो आप एंगल बिल्कुल जीरो कर देते हो एकदम, तो वो रोटी पकड़ में आ जाती है। क्यों? आपको पता है कि ये जो आगे वाला जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा? जितना एंगल छोटा होता जाएगा उतने उतनी ये लेंथ भी छोटी हो जाएगी, और जितना ये एंगल बड़ा होता जाएगा उतनी ये जो ये लेंथ है ये भी लेंथ बड़ी हो जाएगी। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अभी लेंथ ऑफ आर्क पर ध्यान मत दो, पहले मेरी बात उस बात पर ध्यान दो। अब यहां पर आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि मैंने ये एंगल छोटा किया तो ये लाइन छोटी होगी, और मैंने ये एंगल बड़ा किया तो ये लाइन बड़ी होगी। अब वही बात इसमें है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में आप कितना एंगल बना रहे हो, आप कितना एंगल बना रहे हो। मान के चलिए अगर कोई सर्कल है वो इस तरीके से गोल घुमा, अगर कोई सर्कल है वो इस तरीके से ऐसे गोल है, और गोल होने के बाद में आपको पता है कि उसका जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं यहां से यहां तक, अगर मैं मान लू कि ये यहां से यहां तक 60 है, तो ये बच्चा कुछ 300 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई कंप्लीट जो है वो 360 का है, और अगर 60 यहां पे चला गया तो बच्चा कुछ कह रहा है क्या? 300।
तो वही चीज है, अगर मैं यहाँ पर मान लू कि ये आपका 30 है, मैं मान के चलता हूँ ये 30 है, तो ये कितना हुआ, ये आपका 330 हुआ, तभी तो बनेगा आपका 360, है कि नहीं। अब डिपेंड क्या करता है, आपको निकालना होगा एक तो माइनर सेक्टर का एरिया, और एक आपको निकालना पड़ेगा मेजर सेक्टर का एरिया। अब एक चीज ध्यान से समझो, बहुत ही कॉमन पॉइंट वाली बात, थोड़ी देर के लिए ये चीज नोटिस करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अभी के लिए सिर्फ ओ ए पी बी पर ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ इस पर ध्यान दूंगा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ माइनर सेक्टर निकालना वो सिखा दो। तो माइनर सेक्टर अगर आप लोगों को निकालना है, माइनर माइनर माने छोटा, अगर आपको माइनर सेक्टर अगर आपको निकालना है कि सर मुझे माइनर सेक्टर निकालना सिखा दो, तो भैया माइनर सेक्टर निकालने के लिए तो ऐसी वाली बात है कि माइनर सेक्टर निकालने के लिए ये डिपेंड करता है थीटा पे, मतलब ये डिपेंड करता है एंगल पे कि आप कितना एंगल ले रहे हो, उस तरीके से बात करता है। तो ये आपका है थीटा अपॉन 360, किस में से ले रहे हो, 360 डिग्री में से ले रहे, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एक एरिया का सर्कल है और आप इसी में से निकाल रहे हो, तो ये आ गया आपके पास में क्या, ये आपके पास में फॉर्मूला बन के आ गया। माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर माइनर सेक्टर का मैं अगर एरिया निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है मेरा माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब अगर मुझे अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ध्यान देना, अगर ये फॉर्मूला बना कैसे इस पर ध्यान देना। तो मैं बात करता हूं, जैसे करता हूं मैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर मैं भाई साहब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये डिपेंड होता है किस पे, इसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ये जो रहेगा ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा। अब बच्चे कहते हैं सर जी हमारे समझ में तो फॉर्मूले से हम पेपर टाइम पे भूल जाएंगे, हमें तो इतना पता है, तो सर हमें कोई ऐसा ट्रिक बता दो जिससे हमें वो ये चीज एकदम याद आ चले जाए, हाँ ये काम हुआ कैसे, क्योंकि लॉजिकली अगर आप पढ़ोगे तो वो चीज आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो भैया लॉजिकली बात तो ऐसी है कि जब आप माइनर सेक्टर जब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हो तो आपको पता है कि ये डिपेंड होगा आपके थीटा पे, जो आपके मैंने बताया था चिमटा, जो कि आप लोगों को बहुत बार पढ़े भी होंगे, जब आप लोग फालतू की हरकत की होगी तो मम्मी क्या से खाई होगी। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि आप एरिया निकाल लो किसमें से, सर्कल में से, और सर्कल में से निकाल रहे हो पिज्जा में से जब आप स्लाइस निकाल रहे हो, तो स्लाइस जब आप निकाल रहे हो तो वो सर्कल, वो भी एक सर्कल के शेप का है। अब वो बात अलग है, कोई कहे कि सर मैंने स्क्वायर टाइप का वो खाया है, पिज्जा खाया, तो भैया उसके बारे में तो अभी बात नहीं कर रहे, अभी तो जो सर्कल वाला जो पिज्जा उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब कोई कहे कि सर मेजर सेक्टर का मुझे या मेजर सेक्टर का फॉर्मूला बता दीजिए, अगर एक बात बताओ, अगर यहां पर ये आपका 30 चला जाएगा तो यहां पर आपको 330 बचेगा, बात तो वही है ना। अगर यहां पर मैं 30 को मैं सीधे माइनस करके अगर मैं 330 लिख दूं तो भी बात वही पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 360 में से थीटा माइनस किया, तो बात तो वही है, निकल के आई तो वही है, और अपॉन में किस में से, 360 में से पाई आर स्क्वायर, सेम चीज है, क्योंकि जितना आपने लिया था वो तो था, और जो बचा कुचा रह गया वो आपके सामने मेजर सेक्टर बन गया। तो मेजर माने होता है बड़ा और माइनर माने होता है छोटा। तो ये हो गए आपका गया मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के फॉर्मूले। अब मैं अगर एक क्वेश्चन से बात करूं, मैं रिलेटेड टू क्वेश्चन से अगर मैं क्वेश्चन रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि मान के चलिए, मैं भी आपको बिल्कुल एक छोटे तौर पे समझा रहा हूं, बस मैं आपको सिर्फ 4 चीजें पढ़ाऊंगा, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये चीज बताऊंगा मैं आपको। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, देखो कितने भी क्वेश्चन करा लो, क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं, हमारे दिमाग में ना एक बार अगर कॉन्सेप्ट आ गया कि ये काम होता कैसे है, मैं कह रहा हूं फिर तो गली कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको फोड़ के रख दोगे एक बार में। तो एक कैसे, जैसे आपके पास में ये सर्कल है, ये सर्कल है ऐसा, ये सर्कल बन गया। अब भैया ये यहां से सेंटर से और ये सर्कल, ये आपने इस तरीके से ये आपने ऐसे काट लिया, आप जिद पड़े नहीं पापा मुझे तो ज्यादा स्लाइस चाहिए और सबको कम दो पर मुझे ज्यादा दो थोड़ा थोड़ा, तो आप 5 में बांटना है, कैसे बांटो, पर मुझे तो 90 डिग्री कम से कम, मुझे 90 डिग्री का बनना चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, इसकी बात मानते हुए इसको 90 डिग्री का दान प्रदान कर दो, ये बहुत उद्मीला बच्चा है हमारा। तो आप लोगों ने देखा कि यहां से यहां तक की जो ये रेडियस है, ये रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर की है। तो मैंने क्या, अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो थीटा 90 डिग्री का है और रेडियस जो है वो आपकी 7 सेंटीमीटर की है। अगर ये आपकी 7 सेंटीमीटर की है तो आपको ए ओ ए पी बी ये आपको निकालना है, आपको एरिया ऑफ ओ ए पी बी ये आपको निकालना है।
और कहीं ना कहीं देखो आप, तो ये जो चीज होती है, ये जो चीज क्या होती है बेटे, ये जो चीज होती है, ये होती है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और अगर ये माइनर सेक्टर होती है तो माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। क्या बात है। तो ये आ गया आपका क्या, आपका थीटा आ गया 90, तो आप लिखोगे सर 90 अपॉन में 360, और यहां पर आप कर दोगे 22/7, और ये आर की वैल्यू आपकी क्या होती है 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7 इसलिए आर स्क्वायर है, आर को 2 बार लिखना। 7 से 7 की बार कट गया, 90 से 1 कट गया कितनी बार, 1/4, 2 से कटाइए 2 बार, 2 से कटाइए 11 बार, क्या रह गया, रह गया आपका क्या 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका यहां पर क्या निकल के आ गया, ये आपका यहां पर आंसर निकल के आ गया। एक चीज याद रखना, मैं आगे लिए आप लोगों को बता के चल रहा हूं, कभी कभार क्या होता है कि हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये लिखना भूल जाते हैं, तो एरिया जब भी आता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। अब भैया ये आपके पास में निकल के आ गया माइनर सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर निकल के आ गया है, तो बचा कुचा क्या रहा, मेजर सेक्टर, जो कि आपने अपनी फैमिली वालों को दे दी कि अब जो बचा कुचा रहेगा वो आप लोग बांटते रहो, मैं तो मुझे 90 डिग्री से खाने से मतलब। अब भैया अगर आपने यहाँ पर मेजर निकालने की अगर आप बात करोगे, कि अगर मैं मेजर निकालने की बात करता हूं, तो मेजर निकालने के लिए आपको पता है कि मेजर निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया, यहां तक समझ में आ गया। जब आपने अब मेजर निकालना जब आपने शुरू किया, तो मेजर निकालने के लिए आपने क्या काम किया, इसको रफ कर देता हूं। तो मेजर निकालने के लिए आपने क्या किया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब ये मेजर सेक्टर निकालने के लिए अगर आपने यहां तक आप 90 डिग्री खा गए, तो बचा कुचा ये रहेगा, ये आपका कितना रहेगा, पूरा 360 का होता है, और जब आप 90 डिग्री यहां पर आपने ले लिया, तो बचा कितना, यहां पर आपका बचा 270। तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे 270 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और ये पाई की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करना शुरू कर दूं, तो आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू आपकी 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, ये 9 से कटा 3 बार, ये 9 से कटा 4 बार, और ये 2 से कटा 2 बार, और ये 2 से कटा 11 बार। तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया कितना, ये आपका आंसर आ गया 22 मल्टीप्लाई में 11 बटे में कितना 2। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर आप कर सकते हो 231 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मेजर सेक्टर निकल के आ चुका है। तो सिंपल सा एक पॉइंट था। अब आप अपने कर भी सकते हो कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपने मान के चलिए कि आपने थीटा की वैल्यू अगर आपने 60 डिग्री ली है, मैं माइनर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ कि आपको माइनर सेक्टर निकालना है, तो एरिया निकालना, तो अगर आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है और आर की वैल्यू आपके पास में 10 है, तो आप आराम से निकाल सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका होता है माइनर सेक्टर। और जो अगर मैं कहूँ कि मेजर, बेटा मुझे तो मेजर सेक्टर निकाल के दिखाओ, तो मेजर निकालने के लिए आसान है, जब 60 ये खा गया तो यहाँ पर 300 रह गया, ये थीटा की वैल्यू हो गई, सॉरी 300 रह गया, ये आपकी थीटा की वैल्यू रह गई, और ये आपकी आर की वैल्यू यहाँ पर 10 है। इज दैट इजी केस। अब कहीं ना कहीं ये बात जब आगे चलती है, चलते चलते कहीं ना कहीं अब ये बात थोड़ी सी आगे और जा करके मेजर सेगमेंट पे जाके, सॉरी माइनर सेगमेंट पे जाकर रुकती है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये दो चीजों पे आकर रुकती है। अब भैया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आखिर ये चीज क्या होती है, आपको पता है कि यहां से यहां तक जो ये चलता है, ये आपका माइनर सेक्टर होता है, ये आपका माइनर सेक्टर होता है। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, आइए बबुआ हम आपको पढ़ाते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, या हम आपको पढ़ाते हैं माइनर सेक्टर, दिल्ली के सेक्टर, हाँ दिल्ली बोलते ना सेक्टर वगैरह, चलो कोई नहीं। अब देखिए जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा कोई बच्चा है गोलू मोलू सा, आय हाय हाय, ये उसकी शकल है, और उसकी नाक पे से हमने क्या किया, उसकी नाक पे से हमने इस तरीके से लाइन खींची, आय हाय हाय, ये उसका मुंह है, और ये उसका मुंह होने के बाद में आपको पता है ये ओ है, ये ए है, ये पी है, और ये आपका बी है, तो ये आपका माइनर सेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आपका माइनर सेक्टर होगा।
अरे सर जी बहुत परेशान हो गए माइनर सेक्टर सेक्टर सुनते सुनते, अब हमको माइनर सेगमेंट सिखा दो। माइनर सेगमेंट जब आपकी कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक जाती है तो ये जो चीज बचती है बीच में, एक मिनट इसको ना स्पेशली दिखाऊंगा। देखो देखो ले ये देखो ये देखो ये देखो ये दांत, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के दांत, जैसे मैं ये दो आंखें बना दूं, जैसे दो आंखें बन जाए ऐसे, और ये उनके बीच में नाक, तो ये देखो ये दांत है ना। ये जो मैंने ब्लू ब्लू से जो मैंने ब्लू ब्लू से ड्रॉ किया ना, ये ब्लू ब्लू से जो ड्रॉ किया है, इसी को बोला जाता है माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट। क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट, इसी को बोला जाता है माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो बिली उली से जो ये बने ना, इसको बोला जाता है क्या? माइनर सेगमेंट। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका मैं थोड़ा इसको बिठा देता हूँ, फनी मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, कोई नहीं। अब मैं इसको अगर मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं तो आप लोगों को देखिए, आपको इससे मतलब है किससे? आपको उसके दांतों से मतलब है। तो दांतों से मतलब है, तो मैंने यहां पर मैं इसको ऐसे करके मैं इस पूरे पीस को बाहर निकाल लेता हूं। तो ये पूरा पीस ऐसे करके बाहर निकल गया, ये निकल गया जी। लो जी बबुआ, ये निकल गया आपका माइनर सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर निकल के आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल एक्यूरेट के मत करना, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहो सर ड्राइंग ऐसी बनाओ, ड्राइंग ऐसे बनाओ, चलता है। तो ये आपने यहां से इस तरीके से ये है। तो सिंपल सी वाली बात सोचो, क्या सोच रहे हैं? फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं, मगर आप लॉजिकली सोचो तो अगर मैं इस माइनर सेक्टर में से और मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं, मैं इस ट्रायंगल को मैं अगर हटा दूं यहां से, तो जो बचा वो आपके यही तो था, यही तो थे, या यही तो बचा है, यही तो आपको चाहिए। क्या समझे? अगर मैं आपके माइनर सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो आपका क्या रहेगा? वो आपका माइनर सेगमेंट होगा। बन गया जी फॉर्मूला, बना कि नहीं बना? तो मुझे पता चल गया कि मैं अगर ये मेरे पास में एक माइनर सेक्टर है, अगर मैं माइनर सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो जो मेरा बचेगा वो मेरा क्या बचेगा? माइनर सेगमेंट बचेगा। मेरा क्या बचेगा? वो मेरा माइनर सेगमेंट बचेगा। तो अब मुझे पता चल गया कि अब मैं किसके बारे में पढ़ने वाला हूं? अब मैं पढ़ने वाला हूं माइनर सेगमेंट के बारे में। तो आइए जी माइनर सेगमेंट की कथा शुरू करते हैं। चावल तो आप लोगों के पास में होंगे नहीं, पेन कॉपी हाथ में ले लो, और जब मेरा काम पूरा हो जाए तो आप वीडियो बीच में पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और काम करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, अगर चलते चलते अगर आप मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे तो फिर वो क्या होता है कि आप मेरी बातों को कम ध्यान दोगे, लिखने में ध्यान दोगे। लिखने पे वो नहीं, माइंड में आपका सेट पॉइंट होना चाहिए। तो आपने बनाया यहाँ पर क्या? ये आपने बनाया माइनर सेगमेंट। भैया जी माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मैं इस पूरे माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो मेरा जो निकल के आएगा वो मेरा माइनर सेगमेंट निकल के आएगा। अब ध्यान देना इस पे, दो तरीके की इस बात पे, इस पर थोड़ी सी बोरिंग क्लास ना बन जाए, इसलिए थोड़ा हंसी एंटरटेनमेंट करवाना पड़ता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, और वहीं अगर दूसरे एरिया की बात करें, मतलब ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, पर वो जो आपका ट्रायंगल है वो अगर आपका ऑल साइड्स अगर आप उसकी इक्वल हो तो उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छे। तो उसके जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए माने क्या होता है? ए माने होती है उसकी साइड। ठीक है, अब अगर मेरे पास में ये जो दो कंडीशन बन सकती है, तो ये दो कंडीशन आप लोग यहाँ पे अपने माइंड में फिट कर लेना कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो ये होगा, और अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो ये आपका क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर होगा। बस, इसके बाद में गेम खल्लास। अब आपका निकल के आएगा मेन माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट निकालने के लिए जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, मैं इसको दो क्वेश्चन के बदले समझाऊंगा। देखो बस क्या कहेंगे, सर आपने ये वाला मेथड तो यूज करके दिखा दिया, ये वाला मेथड सर यूज करके दिखा दे, तो हमको समझ में आ जाता बहुत जल्दी कैसे होता है। कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट दोनों चीज से सिखाएंगे।
ध्यान देना, ये मैं एक और सर्कल मैं ऐसे करके बना लेता हूं, ये मैं एक और सर्कल मैंने ऐसे करके बना लिया। अब जी ये बन गया मेरा सर्कल नंबर सेकंड, ये मेरा बन गया सर्कल नंबर सेकंड। लो जी मार बिटवा, ये बन गया हमारा दूसरा सर्कल। अब मैंने ये बच्चे की नाक से लेकर के और दोबारा से मैंने यहां से यहां तक ये लाइन खींच दी, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने यहां पर एक कॉर्ड और खींची है, जो ये कॉर्ड ये गई, और मुझे दोनों में ये दांत का एरिया निकालना है, मतलब मुझे निकालना है मुझे ये निकालना है आपका माइनर सेगमेंट निकालना है। ध्यान देना, यहां पर मैंने लिया है 60 डिग्री एंगल और यहां पर मैंने लिया है 90 डिग्री एंगल। जब करते जाओगे तो धीरे धीरे करके आपको हर एक उसके एंगल का पता चलता चलेगा और आप आराम से उसको निकाल सकते हो। मैं यहां पर मानता हूं कि ये जो रेडियस है वो रेडियस 7 सेंटीमीटर की है। अब रेडियस तो कुछ भी रख लो यार, रेडियस तो कोई बात है। मैं जैसे यहाँ पर भी सवाल मतलब कैलकुलेशन जल्दी इजी हो जाए और आप लोगों को समझ में ज्यादा आ जाए, तो इसलिए मैं इजी पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा थोड़े थोड़े, जैसे आपको जल्दी जल्दी चीज समझ में आ जाए, वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे। अब मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं इसको शुरू करता हूँ तो यहाँ पर मेरा शुरू होता है माइनर सेगमेंट। तो भैया माइनर सेगमेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए कि मैं सबसे पहले यहाँ पर माइनर सेक्टर निकालता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ। तो मैं अगर इसको करता हूँ तो मैंने पहले ये वाला काम करता हूँ माइनर सेगमेंट का। अगर भैया मैं माइनर सेगमेंट निकालता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने माइनर सेगमेंट निकाला। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सॉरी माइनर सेक्टर मैं क्या बोले जा रहा हूँ, हाँ माइनर सेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगाया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो क्या होता है ना, पढ़ाते जाते फ्लो में सेक्टर की जगह सेगमेंट बोल जाता है। पर अब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब भैया बेस इंटू हाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं अगर हाफ बेस इंटू हाइट की मैं अगर बात करूं तो ये काम कुछ ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है, थीटा जो है वो मेरे पास में कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर बात करूं किसकी, अब मैं लगाता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। मैं लगाता हूँ यहाँ पर हाफ बेस इंटू, मुझे तो नहीं पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या ट्रायंगल, मैं तो इसी पे चलता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट लगाता हूँ। अब मुझे पता है अगर आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा हो तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो भैया अगर ये दो साइड, भाई देखो तुम कह रहे हो सर्कल के लिए ये रेडियस है, सर्कल के लिए ये रेडियस है, सर्कल के लिए ये भले ही रेडियस है, सर्कल के लिए भले ये रेडियस है, पर ट्रायंगल के लिए तो ये साइड है ना। इस ट्रायंगल के लिए तो ये साइड है। अगर ये साइड है तो मुझे पता है यहां से यहां तक जो ये था ये आपका 60 होता है, यहां से यहां तक ये जो होता है ये आपका 60 होता है। अब मुझे पता है ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री का है, और कंप्लीट एंगल जो होता है सम ऑफ ट्रायंगल्स, तो अगर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब एंगल ऑफ, अगर मैं सभी एंगलों का सम बताऊं, अगर ट्रायंगल के अंदर जो सभी एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। वो सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ, 180 डिग्री का होता है। वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अगर ये 60 है और ये वाला दो एंगलों का सम जो बैठेगा, वो दो एंगलों का जो सम बैठेगा और तीसरे एंगल को मिला तो वो 180 बैठेगा। तो मुझे ऑटोमेटिक मुझे समझ में आ रहा है कि ये 180 में से 60 ये लेंगे तो 120 बचे, और ये दो बराबर भागों में डिवाइड है तो 120 को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दूंगा तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। पर मुझे ये चीज नहीं करनी पेपर में, क्योंकि मुझे ये तो पता है, मुझे भाई ये खुद मुझे पता है, पर मुझे सामने वाले को समझानी है। तो सामने वाले को अगर मुझे समझानी है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर साइड में जो सॉल्व करूंगा वो मैं सॉल्व करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सॉल्व करूंगा। मैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बारे में सॉल्व करूंगा तो मैं लगूंगा सम ऑफ एंगल ट्रायंगल, जो एंगल होगा, जो सभी एंगलों का जो सम होगा वो मेरा कितना होता है, वो मेरा 180 डिग्री का होता है। और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो मैं लिखता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू मेरा कितना होगा 180 डिग्री का होगा। ए जो है वो मेरा 60 है, बी जो है वो मुझे पता नहीं, सी जो है मुझे वो पता नहीं।
बस मुझे इतना पता है, ये जो ए और सी जो हैं, ए और सी जो हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं दोनों को क्या मान लेता हूँ, मैं दोनों को x मान लेता हूँ, x प्लस एक्स, और यहाँ पर 180 माइनस के साथ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस में 60, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 120 अपन में 2, तो मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू 60 है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो भैया कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो इसको हटाओ यहाँ से, ये इसको हटाओ यहाँ से, ये नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा क्या, यहाँ पर आएगा आपका ये बाहुबली, कौन सा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर रखूंगा √3/4, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मतलब उस ट्रायंगल के लिए एरिया, तो एरिया जो रहेगा उसका कितना, उसके लिए जो साइड जो रहेगी वो कितनी रहेगी, वो उसकी रहेगी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर की है, अगर ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 लिखना पड़ेगा 2 बार। तो भैया आसानी से आप लोग निकाल सकते हो कि माइनर सेक्टर निकालने के माइनर सेगमेंट निकालने के लिए मैंने माइनर सेक्टर को रखा, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ये खिलखिलाते दांत निकल के आ जाएंगे, जो कि इसके हैं माइनर सेगमेंट के, माइनर सेगमेंट के। अब मुझे पता चल गया ये माइनर सेगमेंट ये होता है, माइनर सेगमेंट यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग आसानी सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 यहाँ से कटाइए 1/6, 2 से ये कटा, ये 3 बार, 2 से कट गया 11 बार, 7 से 7 कट गया, ये आपका यहाँ आ गया 77/3, और यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना 21√3 में क्या हो गया, बटे में 4 आ गया। यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा मोटिव है सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाना कि ये चीज बनी तो बनी कैसे, और आखिर माइनर सेक्टर में और मेजर सेगमेंट में क्या अंतर होता है। अब बात आती है कि माइनर सेगमेंट तो आपका हो गया, अब बात आती है कि मेजर सेगमेंट क्या होती है। मेजर सेगमेंट क्या होती है, देखो मैंने आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बताऊं सबसे एक साधारण तरीके से मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो मैं आप लोगों को आराम से एक बात समझा सकता हूं कि भैया आप लोगों ने, जब आपने लोगों ने ये निकाला था मेजर सेक्टर और आपने निकाला था माइनर सेक्टर, तो आपको पता था कि θ/360 πr², ये जो होता है ये मेरा माइनर सेक्टर होता है, और ये जो होता है ये मेरा 360 माइनस में थीटा बटे में 360 और πr² ये जो होता है ये मेरा मेजर सेक्टर होता है, ये मेरा मेजर सेक्टर होता है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे एक मिनट, अब मैं मेजर सेगमेंट पे आने से पहले एक बार ये क्वेश्चन और बता देता हूं, जिसमें मुझे लग रहा है कि जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लगेगा, है ना। अगर मैं इसको एक और बार बता देता हूं, इसको और बता देता हूं, तो यहां पर मैं इसको माइनस करता हूं, इसको हटाता हूं, बात तो वही लगेगी क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में भी। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, माइनर सेक्टर θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं अभी के लिए तो वो लेके चलता हूं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं इसको यही लेके चलता हूं। अब भैया एक बात बताइए, ये जो आपके पास में दे रखा है, थीटा की वैल्यू तो आप लोगों ने रख दी, थीटा की वैल्यू तो आप आसानी से रख दोगे 90/360, और ये आपका आ गया 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपकी 7 × 7। ये हम पढ़ाते समय इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश, ठीक है। तो कोई कहे 90/360 और फिर 7 × 7 बोल दिया, तो भैया हम हिंदुस्तानी में कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। तो ये आपका जो ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, जो कि आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, दिमाग लगाना, 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज नहीं होंगे, है कि नहीं। तो भैया मेरी तरफ से भले आप 7 रखो, 10 रखो, 15 कुछ भी रखो, 90 डिग्री दिया है तो क्या है, एक ऐसे करके परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आप हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे करके लग गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये दिया गया, तो ये मैं रख सकता हूँ यहाँ पर क्या, हाफ 1/2, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर, और
हाइट की वैल्यू कितनी, हाइट की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर। आसानी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ये क्या निकल के आया, ये आपका खिलखिलाते हुए दांत माइनर सेगमेंट निकल के आ चुका है। ऐसा आप कर सकते हो। मतलब कि आपको ये देखना है, बस कुल मिला के आपको ये देखना है कि जो ट्राइंगल है वो दो ही कंडीशन में फंसेगा, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया वाले में, या फिर वो फंसेगा किसमें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें फंस सकता है बस। अब मैं यहां पर आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि अब मैं निकालता हूं इसमें से क्या, अब मैं निकालता हूं मेजर सेगमेंट। अब मैं मेजर सेगमेंट अगर मैं निकालता हूं तो मेजर सेगमेंट मेरी निकलेगी वैसे। अब मैं मेजर सेगमेंट निकालता हूं तो मेजर सेगमेंट निकलेगी मेरे ऐसे। तो भैया मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, मेजर सेगमेंट निकाल लिया। अब सर जी मेजर सेगमेंट क्या होती है, मेजर सेगमेंट वो होती है जैसे आप किसी से गुस्से में बोलते हो, क्या मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, हाय, तो आपने ऐसे बोला मैं आपके दांत तोड़ दूंगा, तो आपने भैया उसके दांत तोड़ दिए। अब उसका क्या रह गया, जब उसका ऐसे, उसका एक बहुत प्यारा सा ऐसा मुंह था, आय हाय हाय, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लग रहा है ऐसे। हाँ बचपन में ऐसे ही होगा ना, छोटा सा गोल सा चेहरा, प्यारा सा, और ये आपने उसके हिलखिलाते हुए दांत, ये आपने उसके तोड़ दिया, ये आपने उसका दांत सही उसका तोड़ दिया। तो बेचारे का अब रह क्या गया, जो उसका जो रह गया, नहीं सॉरी, ये आपने उसका ये आपने दांत तोड़ दिए, अब जब वो पोपला हो गया मतलब उसको, उसके दांत ही नहीं रहे, अब उसके दांत नहीं रहे तो उसका क्या रह गया, उसका ये वाला पोर्शन रह गया, ये नहीं रह गया, ये प्यारा सा ये उसका ऊपर का पोर्शन रह गया। अब जो ये पूरा जो ये पोर्शन रह गया, इसी को बोला जाता है क्या, मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट। अरे यार एक तो ये है ना माइनर सेक्टर और ये सेक्टर सेगमेंट, कभी बार दोनों इस नाम एक जैसे लगते हैं, भूल जाते हैं। अब क्या हुआ, जब इसने ये निकालना सोचे तो अब भैया इसको पता है, इसको पता है, इसने पूरे मेरे मुंह में से, इसने एरिया ऑफ सर्कल में से, मेरे पूरे मुंह में से, सॉरी सॉरी पूरे मेरे चेहरे पे से, पूरे मेरे एरिया ऑफ सर्कल पूरे चेहरे पे से इसने मेरे दांत तोड़ दिए, जो कि मेरे थे माइनर सेक्टर, जो मेरे थे माइनर सेगमेंट, जो थे मेरे माइनर सेगमेंट, जिसने मैं तोड़ दिए। तो बचा कुचा जो रह गया वो मेरा क्या रह गया, वो मेरा रह गया माइनर सेगमेंट। तो ये आपके माइनर सेगमेंट ये आपके रह गए। तो ये जब आपके माइनर सेगमेंट जब रह गए तो आप लोग आसानी से कर सकते हो कि आपको एक इस तरीके का पोर्शन दिया जाएगा, उस पोर्शन में से, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि उसको पता है कि सबसे पहले मुझे एक क्या कहते हैं माइनर सेक्टर निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद में माइनर सेगमेंट निकाल के देगा, और माइनर सेगमेंट देने के बाद में फिर मैं यहाँ पर आकर के माइनर मेजर सेगमेंट निकाल पाऊंगा। या फिर हो सकता है वो सीधा आदमी हो तो वो एग्जामिनर आपके लिए पच जाए, तो वो आपके लिए कह सकता है कि भाई माइनर सेगमेंट निकाल करके मैं आपको देता हूँ पहले से ही, और आप पूरे सर्कल में से, तो पूरे सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपका जो माइनर सेगमेंट जो होता है, माइनर सेगमेंट जो होता है वो आपको पता ही है, माइनर सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब आप माइनस कर देते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब आप माइनस कर देते हो तो जो आपका निकल के आता है वो आपका ये निकल के आता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लिखा दिख जाए तो भी कोई बात नहीं है, और ये लिखा दिख जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है ये इसी के पार्ट है, ये दोनों इसी के पार्ट है, मतलब ये जो काम हुआ है ये इसी का काम हुआ है, जो आपको ऐसे करके सॉल्व किया गया। तो बस यहाँ तक ही था आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, और माइनर सेगमेंट क्या होता है, और मेजर सेगमेंट क्या होता है। इसके साथ में होती है वीडियो फिनिश।